दिल्ली हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने हिंसा रोकने में सरकार की नाकामी बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मामला उठाते हुए कहा कि दिल्ली में हिंसा सरकार की लापरवाही का नतीजा है। 3 दिन तक दिल्ली जलती रही और सरकार सोती रही। दिल्ली हिंसा के खिलाफ टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। टीएमसी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन के दौरान आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी। सांसदों के प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 46 हो चुकी है। साथ ही अब भी 50 से अधिक लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में 38, एलएनजेपी में 3, आरएमएल में 4 और जेपी अस्पताल में 1 शख्स की मौत हो गई है। साथ ही घायलों में कुछ लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। भड़काऊ बयान देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट भड़काऊ भाषण देने के आरोपी नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ सुनवाई को तैयार हो गया है। अगले बुधवार को मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भड़काऊ बयान को लेकर बीजेपी के 3 नेताओं पर मामला दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली हिंसा को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने दिल्ली हिंसा को नरसंहार करार देते हुए कहा कि पीएम मोदी गुजरात दंगों की तरह ही दिल्ली हिंसा पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। साथ ही उसने पुलिस के हाथ भी बांध दिए थे। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। दिल्ली में अफवाहों को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। दिल्ली पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले कुछ लोगों की पहचान कर ली है और जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने अफवाहों से निपटने के लिए विशेष टीम भी बनाई है, जो दिल्ली के सभी संवेदनशील जगहों पर और संदिग्ध लोगों पर नजर बनाकर रखेगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखेगी। पुलिस के मुताबिक जो लोग भी अफवाह फैलाने पकड़े गए फैलाते हुए उन पर कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हिंसा पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शिव विहार इलाके में एक तेजाब के गोदाम का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने घर की छत से तेजाब से भरे कई ड्रम बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इसी गोदाम से तेजाब ले जाकर हिंसा में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक फिरोज नाम के शख्स के घर से तेजाब के ड्रम मिले हैं। फिलहाल पुलिस फिरोज के घर को सील कर मामले की जांच में जुटी हुई है। गौरतलब है कि हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन के घर पर भी तेजाब की बोतलें मिली थीं। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा के परिजनों को केजरीवाल सरकार 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देगी। साथ ही अंकित के घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली के मौजपुर में ड्यूटी से घर आते वक्त उपद्रवियों ने अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी थी और शव को नाले में फेंक दिया था। कोरोना वायरस दुनिया भर में अपना कहर बरपा रहा है और अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। दिल्ली और तेलंगाना में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज मिले हैं। फिलहाल दोनों मरीजों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है।
हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। घरेलू विमानों में उड़ान के दौरान जल्द ही यात्री इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। दरअसल विमान का पायलट वाईफाई के जरिए मुसाफिरों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाएगा और इस मामले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मौसम खराब होने और लैंडिंग टेक ऑफ के वक्त वाईफाई की सुविधा बहाल नहीं की जाएगी। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में आज टीम इंडिया को 7 विकेट से हराकर जीत के साथ सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया है। यह 8 साल में पहली बार हुआ है जिसमें टीम इंडिया सीरीज के सभी टेस्ट में हार गई है। सबसे दुखद ये रहा कि भारत के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। दूसरी पारी में सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 24 और रविंद्र जडेजा ने 16 रन बनाए। इस मैच में कीवी ऑलराउंडर काइल जेमिसन मैन ऑफ द मैच चुने गए।